आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स का टॉपिक नंबर 4 कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब कॉमन फैक्टर्स का क्या मतलब हो गया? कॉमन का मतलब जो दोनों में हो या तीनों में हो, उसको मतलब होता है कॉमन, कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो जो एक जैसा होता है उसको कहते हैं कॉमन। तो अब हम कॉमन फैक्टर का एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हमने देखा 4 एंड 18, 4 एंड 18 का हम कॉमन फैक्टर निकाल के देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 4। 4 के फैक्टर मतलब 4 किस किस की टेबल में आता है, हमने फैक्टर निकालना सीखा हुआ है। 1 की टेबल में आता है 1 इंटू 4 करेंगे, 2 की टेबल में आता है 2 इंटू 2 करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 4, दीज आर फैक्टर्स ऑफ 4। ऐसे ही हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या है? 18 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 की में नहीं आएगा, 6 की में आएगा। 6 3 ज़ा 18, देखिए यहीं पे बैक हो रहा है। फिर 2 9 ज़ा 18, फिर 18 की टेबल में। तो ये फैक्टर्स हो गए 18 के, ये हो गए 4 के। फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, ध्यान करिए। जिसका भी फैक्टर पूछा गया है वो फैक्टर उससे छोटा होगा और हमेशा फाइनाइट होगा, और 1 तो सभी का फैक्टर होता है। अब इसमें अगर निकालना है कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, तो आप खुद देखिए कि इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो 1 हो गया जो कि दोनों में है, कॉमन मतलब जो दोनों में है। एक 2 हो गया, ये भी कॉमन फैक्टर है। 4 यहाँ पे, क्या यहाँ 4 है? नहीं। तो मतलब कॉमन फैक्टर्स सिर्फ 1 एंड 2, ये 2 नंबर्स हो गए कॉमन फैक्टर। अब इसी में कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जिनमें कॉमन फैक्टर मतलब सिर्फ 1 हो और कोई हो ही ना। मतलब 2 numbers having only 1 as a common factor are called co-prime numbers। उनको क्या कहेंगे? co-prime numbers। जैसे कि ये क्या co-prime है 4 and 18? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर 1 and 2 ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं। चलिए co-prime का भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया 8 and 9, ये 2 नंबर्स ले लेते हैं। अब हम निकालते हैं अगर फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू कितना, क्या क्या होगा बताइए? 1 2 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 2 ज़ा 8 और 8 आएगा। ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 8। ऐसे ही हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 9। अब हम निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 9। क्या क्या होगा? 1 होगा, 1 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 3 3 ज़ा 9 होता है तो फिर यहीं रिपीट हो गया, तो फिर ये 9 आ जाएगा इसके बाद। तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 8, ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 9। अब इसमें निकालेंगे हम कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? अब आप खुद देखिए, इनके अंदर कॉमन फैक्टर है 1, और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। मतलब जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ये उसको कहते हैं को-प्राइम नंबर्स। ठीक है। अब इससे हमें एक चीज और आइडिया लग रहा है, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा और ऑलवेज को-प्राइम नंबर्स, हमेशा को-प्राइम होंगे ही होंगे, क्योंकि उनके बीच में कुछ कॉमन होगा ही नहीं 1 के अलावा। अब एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 3। अगर जैसे 4 नंबर्स दे दिए एंड 16, ये दे दिया 4 12 एंड 16, तो इसमें हम तीनों के फैक्टर्स पहले निकाल लेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 16। रिकॉल करिए पहले क्या पढ़ा था। फैक्टर्स ऑफ 4 क्या क्या हो गए? 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा, ये आ गए फैक्टर्स ऑफ 4। 12 का फैक्टर्स क्या होंगे? 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 3 4 ज़ा 12,
एंड 2 6 ज़ा 12 एंड 1 2 12 ज़ा 12। देखिए मैंने यहाँ से भी डायरेक्ट लिख लिया, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में आ रहा है, लेकिन 3 4 ज़ा 12 तो यहीं से रिपीट हो रहा है। तो फिर 6 2 6 ज़ा 12, 1 12 ज़ा 12। 16 का निकालिए, 1 की टेबल में आएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 की टेबल में आएगा, तो 8 की भी टेबल में आएगा क्योंकि 2 8 ज़ा होता है, पर वो बाद में लिखेंगे, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 4 4 ज़ा 16, यहीं से रिपीट हो गया। तो फिर अब इसका देख लीजिए, 2 8 ज़ा 16 एंड 1 16 ज़ा 16। चलिए अब इसमें हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर्स, कौन कौन से होंगे आप बताइए। एक तो होगा 1 जो तीनों में है, एक होगा 2 जो कि तीनों में है, और ये 4 ये भी तीनों में है। देखिए स्नेक जैसा। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे इसके बाद कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या क्या हो गया, 1 2 4। ये तीनों हो गए कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 12 एंड 16। चलिए जिस तरह से हमने कॉमन फैक्टर्स पढ़ा था इसी तरह से है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स का मतलब वही हो गया कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनमें जो मल्टीपल्स है उसमें क्या क्या कॉमन है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 3 5 एंड 6, इन तीनों के हम पहले मल्टीपल्स निकालेंगे, फिर निकालेंगे कॉमन मल्टीपल्स। तो पहले निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स 3 का क्या मतलब हुआ, 3 की टेबल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 27 30 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स तो स्टॉप ही नहीं होता, 33 हो जाएगा इसके बाद। अब हम निकालते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। निकालिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम निकालेंगे multiples of 6. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48 एंड सो ऑन। अब इसमें हमें निकालना होगा कॉमन मल्टीपल्स। चलिए कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं जो तीनों में हो। 3 तो तीनों में हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो टेबल ही 6 की है, तो 6 से स्टार्ट ही है। तो ऐसा करते हैं, हम 3 की जगह 6 का देखते हैं। जो बड़ा नंबर है ना उसका देखिए, उससे जल्दी मिल जाएगा क्योंकि उसमें डिजिट्स कम होंगी। इसमें तो बहुत सारी हो जाएंगी। 6 है तीनों में, नहीं 5 में नहीं है, इसमें तो है, तीनों में होना चाहिए। 12 इसमें है, इसमें नहीं है। 18 इसमें है, इसमें नहीं है। अच्छा ये देखिए 6 की टेबल में जो कोई होगा वो सब 3 की टेबल में हो गए ही होंगे क्योंकि ये फैक्टर है ना, पहले से ही 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। तो जो भी 6 की टेबल में होगा वो सब 3 की टेबल में होंगे ही, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 एंड 6 को हम चेक कर सकते हैं। 24 इसमें नहीं है। 30 यस, 30 इसमें है, 30 इसमें है एंड 3 10 ज़ा 30 इसमें भी था। तो ये 30 हो गया कॉमन मल्टीपल। बच्चों कॉमन मल्टीपल, जिस तरह से मल्टीपल्स अनलिमिटेड है मतलब इनफाइनाइट है, इसी तरह से कॉमन मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होंगे। वो भी पहले 30 आया है, अब उसका नेक्स्ट करते जाइए, नेक्स्ट हो जाएगा 60। इसी तरह से कॉमन मल्टीपल्स भी काफी होंगे। चलिए इसी में आगे हम पढ़ते हैं सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। अभी तक हमने डिविजिबिलिटी सबकी देख ली है। 2 से लेके 11 तक में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ रखा है। पहला हम एक रूल देखते हैं। ये रूल कुछ नहीं है, जो हमने डिविजिबिलिटी की है ना उसी से एक रूल बना लिया है जिससे कि शॉर्ट फॉर्म हमें इजी तरीके से पता चल जाए। वैसे जो हमने पढ़ा हुआ है ये वही है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ इट्स फैक्टर। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी नंबर है, अगर वो किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो उसके सब फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर हम बोलते हैं कि जो 24 है इज डिविजिबल बाई 8, मतलब 24 है वो 8 की टेबल में आता है। अगर हम ये बोलते हैं 24 8 की टेबल में आता है,
8 से डिविजिबल है तो फिर 24 8 के जितने फैक्टर्स होंगे ना उन सबकी भी टेबल में आएगा, क्योंकि 8 तो खुद ही उनकी टेबल में आ रहा है, तो 8 की टेबल में जो भी आएगा, देखिए समझिए बात को, क्योंकि 8 तो खुद ही 2 की टेबल में आ रहा है, 8 तो खुद ही 2 की टेबल में आ रहा है, तो 8 की टेबल में जो भी होगा, 8 2 16, 8 3 24, तो ये सब भी 2 की टेबल में आएंगे ही आएंगे। तो यही बोला जा रहा है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। देयरफॉर 24 विल बी डिविजिबल बाई 1 2 4, ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं किसके, ऑफ 8 के फैक्टर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। अगर कोई नंबर कोई 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ये भी सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि कोई भी नंबर है, जैसे हमने ले लिया 60 इज, सारी चीज एग्जाम्पल के थ्रू समझने में इजी होगा। 60 इज डिविजिबल बाई 3 एंड 5, जो कि क्या है, को प्राइम है। को प्राइम क्यों है, ये को प्राइम इसीलिए है क्योंकि इनका फैक्टर सिर्फ 1 है ना, कॉमन फैक्टर 1 है इनके बीच में। तो ये 3 एंड 5 की टेबल में 60 आता है, या 3 एंड 5 से डिवाइड हो जाता है 60, तो फिर जो 60 है ना इनके मल्टीपल से भी डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर 60 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 इंटू 5, यानी कि 15 की टेबल में भी आएगा। ये यही बोल रहा है, लेकिन बशर्ते ये दोनों को प्राइम होनी चाहिए नंबर्स। नेक्स्ट, इफ 2 नंबर्स आर डिविजिबल बाई ए नंबर, अगर 2 नंबर्स किसी एक नंबर से डिविजिबल होते हैं देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर। अगर कोई 2 नंबर अलग अलग नंबर्स हैं किसी एक नंबर से डिविजिबल होते हैं तो उनका सम भी उससे डिविजिबल होगा। क्या बोल रहा है कि कोई 2 नंबर ले लेते हैं, 9 एंड 12 आर डिविजिबल बाई 3। 9 एंड 12 है वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 12 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो फिर देयरफॉर देयर सम, मतलब कि 9 + 12 यानी कि 21 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 दैट नंबर। कोई भी 2 नंबर्स ले लेंगे, अगर वो किसी एक नंबर से डिविजिबल होते हैं, उससे डिवाइड होते हैं, तो उसका सम भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट रूल, इफ 2 नंबर्स आर डिविजिबल बाई ए नंबर, कोई भी 2 नंबर, जैसे कि ये बोला गया कोई भी 2 नंबर एक नंबर से डिविजिबल होते हैं, देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर, तो उनका डिफरेंस भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल को अगर हम लेके चलते हैं तो इसी से देख लीजिए, 9 एंड 12 क्या है, आर डिविजिबल बाई 3 है, तो देयरफॉर उनका डिफरेंस क्या होगा, 12 - 9 हो जाएगा, ये 3 होगा, 3 तो 3 से डिवाइड होगा ही, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ये बोल रहा है। अब आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, और इस टॉपिक में या इससे प्रीवियस किसी भी टॉपिक में आपको कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको 100% क्लियर करूंगी। और अगर आपको जो भी समझा रही हूँ समझ में आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो फिर प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं फर्दर और भी सब चैप्टर्स का कराऊंगी, और 7th क्लास का भी आगे करूंगी, 8th क्लास का भी, 10th क्लास तक मैं पूरी मैथ्स कवर करूंगी। थैंक यू।